हमारे अकीदे में सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी का मतलब जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे सहाबा का जन्नती होना यकीनी। क्योंकि रसूलुल्लाह की ज़बान ने जन्नत बताई तो रसूलुल्लाह की ज़बान ने सहाबा को जन्नती बताया। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उन सब के साथ हुस्ना का वादा किया, यानी जन्नत का वादा किया। अल्लाह उनके बारे में फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युअद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह का वादा है सहाबा के लिए, वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिस जन्नत में नीचे नहरें बह रही हो। इंशाअल्लाह जन्नत में तो मैं और तुम भी जाएंगे, वो तो सहाबा है, सहाबा है वो सहाबा है। अगर अजमेर शरीफ वालों तुम्हारे समझ में नहीं आता तो मैं तुम्हारे सामने एक बात करने लगा हूं। अगर यहां सब सुन्नी बैठे हुए हैं तो एक जुमला मेरा सुन लो और अपने दिमाग का दरीचा खोल लो। अरे जब आले मोहम्मद का दीवाना बहलूल दाना जब जन्नत 2 दिरहमों पे बेचने का इख्तियार रखता है, सुभान अल्लाह, जो जाफर सादिक का मुरीद हो जाए वो बहलूल जन्नत बेचने का पावर रखता है, तो वो सहाबा जो जाफर सादिक के नाना के मुरीद थे, क्या वो जन्नत में जाने के भी हकदार नहीं है? लोग कैसी बातें कर रहे हैं? नबी को मानोगे कि नहीं मानोगे? और नबी को माना कि नहीं माना? अरे जब नबी का नवासा इतना पावरफुल है कि जो अपने मुरीद को जन्नत बेचने के काबिल बना देता है, तो नबी के मुरीदों का हाल क्या? सहाबा नबी के मुरीद हैं, सहाबा नबी के मुरीद, और उनके बारे में कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी। अब अगर आप बहलूल दाना का जन्नत बेचने वाला वाकया मानते हैं तो फिर वो भी मानो ना। बहलूल क्या है पता है? बहलूल कोई पागल नहीं है, असल में ये मुरीद थे इमाम जाफर सादिक, बहलूल दाना इमाम जाफर सादिक के मुरीद थे। और इमाम जाफर सादिक के जो बेटे हैं इमाम मूसा काजिम, जाहिर सी बात है जिस पीर का आदमी मुरीद होगा तो बेटे को तो चाहेगा ना। पीर के गली के कुत्ते का अदब करते हैं ना, तो पीर के बेटों का कितना एहतराम। ये आजकल के मुरीद है जिनको कुछ पता ही नहीं है, ये इधर कपड़ा पकड़े उधर भागे, और एक एक आदमी 10-10 पीरों का मुरीद हो रहा है। और अल्लामा अंसार खुश हो रहे हैं कि मेरे मुरीद ज्यादा हैं। अल्लामा साहब कोई मुरीद ही नहीं है। इनके मुरीद होने पे क्या खुश होना भाइयों? जो माँ बाप से वफा नहीं करते वो पीर से कब वफा करें? और इन मुरीद लोग के लिए हम आपस में झगड़े, अल्लामा अंसार झगड़ा करे, ये मेरा मुरीद, ये मेरा मुरीद, ये तेरा सिलसिला बड़ा। अल्लामा साहब अपने दोनों बेवकूफ बंदे हैं, ये माँ बाप के वफादार नहीं अपने वफादार होंगे, इनके चक्कर में अपने आपस में लड़ेंगे। ये मुरीद आगे कहता है हजरत आपके बारे में अमीनुल कादरी ने ये कह दिया, और अल्लामा अंसार ने कहा। अल्लामा अंसार को चाहिए, अमीनुल कादरी को चाहिए, एक मुरीद था चुगलखोर, एक बहुत बड़े आलिम थे, वो मोटे थे, बहुत मोटे थे। ये मुरीद इतने बदमाश होते हैं ना बाज कि यही झगड़ा लगाते हैं पीरों में। हाँ, अगर मुरीद की सुनना, शौहर बीवी की सुनना छोड़ दे तो घर में कभी झगड़ा ना हो। शौहर बीवी की सुनना छोड़ दे, घर में किसी भाई से झगड़ा ना हो। और पीर लोग मुरीद की सुनना छोड़ दे तो कभी पीरों में झगड़ा। अच्छा, ये इतने नालायक किस्म के लोग होते झगड़ा लगाने वाले, ये लड़ाते हंसते भी हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ एजेंट लोग इनको छोड़ते बड़ों को लड़ाने के। हाँ, लेकिन सुन लीजिए बात आई, मैं बुजुर्ग पीर लोगों को नहीं कह रहा हूँ, अंसार साहब मेरी बात कर रहा हूँ भाई, वरना आप कहेंगे किसको बोल के क्या, मैं किसी को नहीं। ये मेरा भाई है और मैं बचपने से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बहुत बचपना था, तब हम इनको मालेगांव बुलाते थे तकरीर करने। अल्लामा अंसार साहब को, हमारे बड़े भाई हाफिज अमीन साहब को, जब मेरी शुरुआती दिन थे ना,
तो उस वक्त हम लोगों के यहाँ मुकर्रिर लोग बहुत कम थे, तो हम इनको बुलाते आते थे, और जब आते थे तो हुजूर मुफक्किर इस्लाम की याद दिला देते थे। तो हमारी मोहब्बतें बहुत पुरानी हैं और हम अल्लाह पाक कितना ही नवाजे, हम अपने न पुराने दिनों को भूलते हैं न पुराने दोस्तों को भूलते हैं। जो पुराना दिन भूल जाए वो बेऔकात लोग होते हैं, और जो पुराने दोस्तों को भूल जाए वो बेवफा लोग होते हैं। तो हमारे खून में वफा है, ना हम पुराने दिन भूलते हैं ना पुराना। बहरहाल बात निकल आई। तो मैं क्या कह रहा था, बहलुल दाना बहुत बड़ा लामा, बहुत बड़ा मुफ्ती, बड़ा शेखुल हदीस, और वो जो अभी वो मेरा भाई छोटा शकील पे बता रहे वो मोटे आलिम का वाक़या भी कह रहे थे, चलिए उसको भी कह दूं। एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत मोटे थे, तो एक बदमाश मुरीद था जो पीरों को लड़ाता था। तो एक पीर साहब बहुत दुबले पतले थे, उनके पास गया, कहा हजरत वो बहुत मोटे हैं ना, वो बहुत खाते हैं इसलिए मोटे। चुप बदमाश, इल्म ने उनको मोटा कर दिया, उनके अंदर इल्म बहुत है, तो इल्म ने उनको मोटा किया, खाने ने मोटा नहीं किया, भाग यहाँ से। अब जब यहाँ नहीं चली तो वहां देखो हजरत देखा कितने बारीक हो गए वो। कहा बदमाश, वो बारीक नहीं हुए, उनकी खशियत इलाही ने उनका खून जला दिया। ये लोग ये जो छुट भैये जो बीच के होते हैं ना, इन लोगों को ऐसे काटा जाए, लोगों की सुनी ना जाए। बहरहाल तो बहलुल दाना मुरीद इमाम जाफर सादिक भी क्या है, कैसे कैसे लोग मुरीद है उनके। इमाम आजम शागिर्द, बहलुल दाना मुरीद, लोग हैं भाई, अल्लाह अकबर। इमाम आजम मुरीद है इमाम जैद शहीद, और शागिर्द हैं इमाम जाफर साहब। और कैसा शागिर्द है भाई, बताऊं? मैं तो कुछ तकरीर करने नहीं बैठा हूं, समझ लो कि आप लोग बहुत अच्छे से जम के बैठे हो, मेरे गरीब नवाज की नगरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो हम लोग तकरीर करने आते नहीं, यहाँ तो सबक ही सुनाने आते हैं। जो तकरीर करने है उसकी लुटिया डूब गई। यहाँ तकरीर नहीं चलती, ना तकरीर चलती ना तकरार चलती है। मुर्शिद के यहाँ सबक सुनाना है, आमोख्ता सुनाना है। सरकार मुस्कुरा दो, सनद दे दो, फिर दुनिया में बेड़ा पार है, आखिरत में बेड़ा पार है। हाँ तो क्या वही कोने में बैठ के तकरीर करेंगे तो ही गरीब नवाज का दरबार है? अरे जालिम, जब अबू जहल की रूह इतना सुनती है तो नबी के बेटे की रूह कितना सुनती हो। बड़ी बात, बड़े लोग हैं भाइयों। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बहलुल दाना, और फिर बहलुल दाना के बीच में इमाम आजम के जिक्र। इमाम आजम पढ़ने जाते थे इमाम जाफर सादिक के पास, 2 साल तक पढ़ते रहे। एक दिन इमाम जाफर सादिक ने कहा, नोमान जरा सा वो मेरे घर में जाओ और वो फुला किताब रखी है लेकर आ। तो इमाम आजम ने कहा, सरकार आपके घर कमरे का रास्ता किधर है? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, 2 साल से तू पढ़ने आता है और तुझे मेरे कमरे का रास्ता नहीं पता? कहा सरकार मैं तो अभी तक आपका चेहरा ही नहीं देखा 2 साल में, जब आप पढ़ाते हो तो अदब की वजह से सिर्फ मैं आपके कदम देखता रहता हूँ, बस कदम के सिवा मैंने कभी चेहरा ही नहीं देखा। ये अदब वाले लोग थे, और जिनका इतना अदब इमाम आजम करते थे उस हस्ती को जाफर सादिक कहते हैं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बहरहाल तो बहलुल जो थे वो इमाम जाफर सादिक के मुरीद इमाम मूसा काजिम से बहुत प्यार करते थे। मूसा काजिम से हसद था बादशाह को। बादशाह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ना अच्छा नहीं, सिर्फ जितना समझना उतना समझ लो। अब्बासी बादशाह था और वो जलता था बहुत इमाम मूसा काजिम। क्यों जलता था पता है? निकलती जा रही तो खोलता जाऊं, अगर सुनना है तो बताऊं। सुभान अल्लाह। एक दिन बादशाह और मूसा काजिम इमाम दोनों मदीने शरीफ एक साथ थे। तो बादशाह ने कहा, हम भी नबी के चच्चा के बेटे हैं, तुम भी नबी के चच्चा के बेटे हो। कहा ये बात तो सही है, लेकिन मेरी दादी फातिमा है, तेरी दादी कौन है ये बता। क्या बात है? इमाम मूसा काजिम ने कहा, यही तो सैयदों के फख्र की बात है ना, नसब पे फख्र नहीं, इस पे फख्र कि दादी फातिमा है। कहा मेरी दादी फातिमा है, तेरी दादी कौन है? मेरी दादी के लिए अल्लाह के नबी उठ के खड़े होते हैं। और तेरी दादी भी बता। मेरी दादी फातिमा ज़हरा, जिसका नाम के बारे में फरमाया मैंने नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पे भी जहन्नम हराम है, और जो फातिमा से मोहब्बत
भी जहन्नम हराम है, और क़यामत तक फातिमा की नस्ल में जितनी औलाद पैदा होगी उन पर भी जहन्नम की आग हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कह रहे नबी के चचा का, सही बात है, तू भी चचा का बेटा, हम भी चचा, लेकिन मेरी दादी फातिमा है। वो चुप हो गया। उसके बाद दोनों की मुलाकात रोज़े रसूल पे हुई। रोज़े रसूल पे हुई तो इमाम मूसा काज़िम ने कहा, अस्सलामु अलैका या जद्दी, ओ मेरे नाना आपको सलाम हो। और तू भी है ना, कर ऐसा सलाम जैसा मैंने किया। कर पाएगा ऐसा सलाम जैसा हमने किया? कर पाएगा? अस्सलामु अलैका या जद्दी, नाना आपको सलाम हो। और तू बोल पाएगा? बोल। तुझे तो यही कहना पड़ेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये शरफ तो सिर्फ औलाद फातिमा को है जो जाकर कहते हैं नाना आप पर सलाम। शराब इनको है। बहरहाल बड़ा जला बुना था। तो और फिर हुकूमत इन जना, देखो हुकूमत किसी की भी रही, दिल तो लोग हमेशा से अहले बैत को चाहते। मरवान की रही तो भी रुजू अहले बैत की था, यजीद की रही तो भी तवज्जो अहले बैत, किसी के वलीद की रही, सुलेमान की रही, अब्दुल मलिक की रही, अला फला ढला सब। जय अहले बैत से मोमिन ऐसे मोहब्बत करता है जैसे मछलियां पानी से मोहब्बत करती हैं। चूटियां जैसे मिठाई की तरफ भागती है, वैसे आशिक और ईमान वाले अहले बैत हर दौर में। इसीलिए करोड़ों बैठे हों, जहां अहले बैत में से कोई आ जाए सबकी तवज्जो उसकी तरफ। इसीलिए बड़ी मुहिम के लिए हर जगह अल्लाह रसूल अहले बैत को भेजते ताकि तवज्जो उधर होगी। देखा जहां सारी गुंडागर्दी हो रही थी, किसको भेजा? अहले बैत को। चेहरा दिखाया, 90 लाख को अपने पाले में ले आया। दिल्ली में गुंडागर्दी हो रही थी, भेजा अहले बैत को, महबूब इलाही को। दरबार वालों से तक 13, 14, 15 तारीख के रोजे रखवा लिए। वहां कलियर में काजी तबर्रुक कितनी बदमाशी कर रहा है, किसको भेजा? अहले बैत। काजी तबर्रुक बना था, और ऐसा तबर्रुक बना कि सारा कलियर साबिर पाक का दीवाना हो। उसकी कज़ात खा गई। किसको देखकर? अहले बैत। अहले बैत को देखकर। किसी कहने वाले ने कहा था, बहुत अच्छी बात, हमारे शहर के सूफी साहब थे, वो शेर पढ़ते थे, कहते थे, आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया। आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया, काजी का खानदान अभी तक सफर में है। काजी तबर्रुक बेचारा तबर्रुक बन के रह गया, मस्जिद के अंदर दब के खत्म हो गया। सब किसकी चर्चे? काजी तबर्रुक की कब्र भी नहीं मिलती कलियर में। मैंने जाके ढूंढा, मैंने कहा जरा ढूंढूं तो काजी साहब की कब्र नहीं मिली मुझे, लेकिन मेरे साबिर के जलवे हैं। हर दौर में इमामत, सियादत, चर्चे अहले बैत के, मोमिनों की तवज्जो अहले बैत की तरफ। बहरहाल और एक बात बताऊं, आखिरी में दज्जाल से लड़ने के लिए सबसे बड़ी मुहिम पे जिसको भेजा जाएगा वो भी खानदान अहले बैत का फर्द भेजा जाएगा, जिसको इमाम महदी कहेंगे। चलिए भाई, अब मैं बात खत्म करने लगा हूं, इसलिए कि मुझे भी जाना है, आप लोग भी अब ऐसा लगता है कि थोड़ा थक गए हैं, इसलिए कि सरे शाम से सुन रहे, मैं बात समेटता हूं। क्या कह रहा था? तो बादशाह को बड़ी तकलीफ हुई। अब बादशाह सोचने लगा कि मैं मूसा काजिम को मार डालूं, ये बात ही खत्म हो जाए। इमाम मूसा काजिम को उसने मार डालने के लिए बहुत बहाने ढूंढे, लेकिन नहीं, बिलाखिर मुख्तसर ये कि उसने जेल कर दी इमाम मूसा काजिम। अब मूसा काजिम इमाम को जब जेल हुई तो जेल में मदीने मुनव्वरा से हाथ में हथकड़ियाँ डाल करके पैदल मदीने तक लाया। इमाम मूसा काजिम बहुत खूबसूरत थे, बहुत 18 बेटों के बाप थे इमाम मूसा काजिम, बहुत हसीन, खूबसूरत, जमील, और उनके दरवाजे पे जो आता था सबको नवाजते थे, इसीलिए उनको बाबुल हवाइज कहा जाता था। और वो भी बादशाह को वक्तन फवक्तन जो है ना वो चैलेंज करते रहते थे। एक दिन बादशाह ने बुलाया तो बहुत कीमती कपड़े और कीमती जूते पहन के गए, तो बहुत कीमती जूते पहन के गए। तो बादशाह ने कहा, तू सैयद है, ऐसे महंगे महंगे जूते पहनेगा तू? तो फरमाया, इसीलिए पहनता हूं महंगे जूते कि तुम्हारी नजर हमारे जूतों पे जमी रहे, तुम्हारी औकात यही है चेहरे तक नजर पड़ने न पाए।
इमाम मूसा एक दिन इमाम मूसा काजिम को कहने लगा, बादशाह ओ तू जवानी में तेरे बाल सफेद हो गए। इमाम मूसा काजिम के बाल जवानी में सफेद होने लगे थे, तो कह रहे तेरे बाल जवानी में सफेद हो गए, तू कमजोर है। कहा कमजोर नहीं हूं, मैं सैयद हूं। सैयदों के बाल जल्दी सफेद होते हैं क्योंकि लोग ज्यादा सताते हैं तो बाल हमारे जल्दी सफेद हो जाते हैं। इस तरह उसको बहुत बोलते थे। बहरहाल एक दिन उसने जेल में डाल दिया। अब जेल में डाला तो लोगों ने उसको चुगली की कि मूसा काजिम के मानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा बहुत लोग हैं, कौन कौन है, सबकी फहरिस्त तो बनाओ, सबकी फहरिस्त, मैं सबको मार डालूंगा। तो इमाम मूसा काजिम के मानने वालों की फहरिस्त बनी, उसमें से बहलूल का नाम भी आया, बहलूल दाना का नाम भी आया। अब बहलूल का नाम आया तो अब सबको पकड़ा जा रहा है। आज बहलूल को पता चला कि मुझे ही पकड़ा जाएगा, तो हजरत बहलूल दाना और उनके साथियों ने इमाम मूसा काजिम को एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि जेल में भी कोई अहले बैत का आशिक मिल गया था। वो जो जेलर होते हैं वो आशिक, तो उसके जरिए चुपके सारी बातें पहुंचती थी, निकलती थी। कभी ये जाकर के जरा हजरत को बताना। तो हजरत ने पढ़ा, हजरत हमारा वारंट निकला है, हमने क्या करना। तो हजरत ने, अब कुछ लिखेंगे तो बात फैल जाएगी, हजरत ने लिखा जीम। क्या लिखा? जीम ले जाओ। तब जितने मानने वाले बड़े बड़े अल्लामे उलमा लोगों ने देखा जीम। जीम का मतलब क्या? जिला वतनी। जिसने जिला वतनी लिया वो वतन छोड़ के चला गया। जीम का मतलब जागते रहो, वो जागता रहा। जीम का मतलब जंगल में चले जाओ। बहलूल ने क्या समझा? जीम का मतलब जुनून, पागल हो जाओ। होशियार था, अब वो बहलूल पागल हो गए। और पागल होने की एक्टिंग की पूरी जिंदगी, पागल नहीं थे। इतना बड़ा आदमी है बहलूल, वक्त का बड़ा मुहद्दिस, बड़ा आलिम। इसीलिए बहलूल से जो सवाल किए गए बहलूल ने जवाब दिए। अभी मैं बहलूल का जिक्र करने लग गया। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं बात खत्म करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। तो अजाब कब्र जो होता है वो पेशाब के छींटों से जो नहीं बचता, और उस दरमियान में बात आ गई सहाबी की, और फिर अब इस पे बात खत्म कर लेता हूँ। अब ज़्यादा उन्वान आगे नहीं बढ़ाता। हमारे इमरान भाई से भी बड़ी मोहब्बत है, और आप लोग अजमेर शरीफ में रहते हो तो आप लोगों से भी बड़ी मोहब्बत है। दिल चाह रहा है कि बोलता रहूँ। मैं हर जगह लंबी तकरीर नहीं करता। अभी बाबा ताजुद्दीन के यहाँ गया था, वहाँ के लोगों ने कहा बोलो बोलो बोलो, 2.25 घंटा बोलता रहा। और ऐसे नागपुर वाले आशिक खड़े 2.25 घंटा तकरीर सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर भी बोल रहे थे और बोलो। मैंने कहा बस अब मुझे फ्लाइट पकड़ने जाना है। तो बहरहाल फिर मैं आ गया, इसलिए कि मैं सोचता हूँ आकाओं के शहर में बोलो तो थोड़ा सबक सुना लो ताकि हम मुस्तनद हो जाए। लेकिन ये आखिरी बात के तौर पे पढ़ रहा हूँ। सहाबी का मतलब क्या? जन्नती। अब इनके जन्नती होने पे झगड़ा मत करो, बस समझ में आ गया ना। जब आले मोहम्मद का दीवाना बहलूल दाना जन्नत बेचता है ना, और जन्नत बेचता है, वो सहाबा बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। उनके बारे में लड़ाई झगड़ा मत करो। उन्होंने जागती आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया है, उन्होंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी है, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ पाया है। तो